यीशु जब अपने डिसाइपल्स के संग ना बोट पर जा रहे थे, नाव पर, उस वाक्य को लिखा गया है जिसमें लिखा कि एक दिन वह यानी कि प्रभु यीशु अपने डिसाइपल संग नाव पर चढ़े और यीशु ने अपने डिसाइपल्स को कहा, आओ झील के पार चलें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने कहते हैं नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गए और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कहते तब उन्होंने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। कहते तब यीशु उठकर उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई। कहते सारा तूफान, सारी आंधी थम गई और कहते चारों तरफ चैन हो गया, चारों तरफ कहते शांति हो गई। आमीन। इस वचन में परमेश्वर की जब हम देखते हैं इस वाक्य को, तो हम उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का कंट्रोल था हर चीज़ पे, पानी पे कंट्रोल, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि पर कंट्रोल। कहते हैं कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी। ऐसा परमेश्वर चाहते तो झील के उस पार जाना तो कौन सा डिफिकल्ट टास्क था परमेश्वर के लिए। वो पानी पर चलकर जा सकते थे, अकेले जा सकते थे, किसी भी रीति से प्रकट होकर जा सकते थे, लेकिन कहते परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम मिलकर सब चलते हैं, आओ हम सब पार चलें। प्रभु अकेले जा सकते थे, लेकिन क्या कहा कि आओ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मैं चेलों को अपने संग रखूं। आज भी परमेश्वर की क्या इच्छा है, अपने लोगों को मैं अपने संग रखूं, मेरे लोग मेरे साथ रहें। जैसे कि वचन कहता है कि दाखलता के साथ जड़ी यदि वो ब्रांच जो है जुड़ी रहे तभी वो फल लेकर आ सकती है, अकेली तो सूख जाएगी। तो ये परमेश्वर की क्या सिद्ध इच्छा थी जिसे परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा खुदावंद आप सब कलीसियाओं से बात करना चाहते थे। प्रभु ने कहा कि मैं अकेला जा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, आत्मा में बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी ये सिद्ध इच्छा है कि तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहो। आओ हम संग सब पार चलें। कहते सबको लेकर परमेश्वर गए। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु में, तो हमारे जीवन की एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक आत्मिक जर्नी, ऐसी जर्नी जिसमें कि हमारा अकेला चलना फिरना, अकेला जाना संभव नहीं। एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें हर क्षण, हर पल, हर कदम पर परमेश्वर, उसका आत्मा, उसकी पवित्र सामर्थ हमें चाहिए। हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए जो हमें गाइड कर